हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। अध्याय है आज का हमारा अर्जुन और किरात। बच्चों, ये एक प्राचीन कथा है। अध्ययन से पूर्व बच्चों को चित्र के माध्यम से बताएं कि तीनों ही धुरंधर थे, परंतु तीनों में कुछ अलग अलग विशेषताएं थी। विचारों के आदान प्रदान द्वारा मूल बात को बताएं। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। चलिए कक्षा में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं प्राचीन कथा का मूल तत्व पर। किसी को कभी भी तुच्छ या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली वही होता है जो दूसरों पर निज स्वार्थ हेतु किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करता। बच्चों, हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए या खुद को उससे ताकतवर कभी नहीं समझना चाहिए। अपने वनवास काल के दौरान सभी पांडव अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ अर्जुन भी पशुपति नामक अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र लिए भगवान शिव की तपस्या में लीन रहने लगे। बच्चों, पांडव का अर्थ है पांडु के 5 पुत्र, यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। एक दिन वे हर रोज की तरह तपस्या में लीन थे कि तभी उसी क्षण एक भयानक शूकर गरजता हुआ वहां आ पहुंचा। बच्चों, शूकर का अर्थ है सुअर। उसे देख अर्जुन का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने शूकर पर अपना बाण चला दिया। अर्जुन के 2 तीर उसके शरीर के आर पार हो गए। अर्जुन जैसे ही तीर निकालने के लिए आगे बढ़े कि इतने में एक जोरदार आवाज ने उन्हें रोक दिया। सावधान तपस्वी, यह मेरा शिकार है। अर्जुन ने देखा कि एक जंगली किरात धनुष बाण लिए दौड़ा चला आ रहा है। किरात यानी कि बच्चों, किरात का अर्थ होता है शिकारी। ऊंचा लंबा शरीर, चौड़े कंधे, माथे पर जंगली फूलों की बेल और शरीर पर मृग चर्म था। बच्चों, मृग चर्म यानी कि हिरण का चमड़ा। अर्जुन ने कहा, ये मेरा शिकार है, मैंने इसे मारा है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की बात सुनकर किरात क्रोध में आ गया। उसने अपना धनुष बनाया और कहा, यदि तुम हट नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, तो फिर विलंब किस बात का? यह शिकार किसका है, इसका निर्णय अब युद्ध ही करेगा। विलंब यानी देरी किस बात की। देखते देखते दोनों के मध्य भीषण युद्ध आरंभ हो गया। भीषण यानी जोरदार, भयानक। बाण पर बाण बरसते रहे, लेकिन कोई भी बाण किसी को छू भी नहीं पाया। किरात की फुर्ती देखकर अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन मन ही मन सोचने लगे कि यह साधारण धनुर्धर नहीं है, जिसने लड़ने के लिए मुझे अपनी संपूर्ण विद्या का यूं प्रयोग करना पड़ रहा है। बच्चों, धनुर्धर का अर्थ है धनुष और बाण चलाने वाला। घंटों युद्ध चलता रहा। अर्जुन का शरीर थकान से टूटने लगा। अर्जुन अब बहुत थक चुके थे। उन्होंने किरात से कहा, बाण युद्ध छोड़ो, अब मल्ल युद्ध को आओ। अर्जुन की बात किरात ने स्वीकार कर मल्ल युद्ध आरंभ किया। दोनों एक दूसरे को मल्ल युद्ध में पटकनी देते रहे, मगर हार किसी ने भी स्वीकार नहीं की। वह सोचने लगे, साधारण मनुष्य और इतना शक्तिशाली। तभी अर्जुन की नजर अपने हाथों से बनाए शिवलिंग पर पड़ी, तो वे बोले, हे किरात, तुमसे युद्ध करने में बड़ा आनंद आया, लेकिन जरा ठहरो, मैं पहले भगवान शंकर की पूजा कर लूं, फिर तुमसे युद्ध करता हूं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान शंकर मन ही मन सोचने लगे, अरे यह क्या, ये तो मेरी ही पूजा में व्यस्त हो गया। अर्जुन शिवलिंग पर जो भी पत्र पुष्प चढ़ाते वे जाकर स्वयं किरात के ऊपर गिरने लगते। स्वयं का मतलब है अपने आप। अर्जुन को कुछ भी समझते देर न लगी। वे हाथ जोड़कर किरात के आगे खड़े हो गए। आप साधारण किरात नहीं हो सकते, आप अवश्य कोई देव हैं, कृपया अपना सही परिचय दें। अर्जुन की विनय सुनकर भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए और बोले, अर्जुन, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। बच्चों, साक्षात यानी बिल्कुल सामने, प्रत्यक्ष रूप से।
तुम वास्तव में बहुत वीर पुरुष हो। इतनी कठिनाई के बावजूद तुमने मुझे एक साधारण आदमी समझकर मुझ पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। दिव्यास्त्र यानी कि देवताओं द्वारा प्रदत्त हथियार जो देवता देते हैं। मैं तुम्हें पशुपति नामक अमोघ दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बच्चों, अमोघ यानी खतरनाक। देखा बच्चों आपने कि कैसे अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया। बच्चों, अब आ जाते हैं उच्चारण करें पर। कृपया, वास्तव, साक्षात, साधारण, दिव्य शास्त्रों, भीषण, परीक्षा। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।